इस वक्त हम मौजूद हैं बनु मुख्तार के स्टॉल पर, जो कि स्टैब्लिश ब्रांड है, और हम रेहान रऊफ साहब से बात करेंगे जो रिप्रेजेंटेटिव है इस स्टॉल के। अस्सलाम वालेकुम रेहान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। रेहान भाई, पहले तो आप बिल्ड एशिया के हवाले से बताइए कि एग्जीबिशन की इस इन्फ्लेशन के टाइम पे, इस मुश्किल टाइम पे कितनी इंपॉर्टेंस है फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। हाँ जी, बेसिकली देखें, जब व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग वेल तो नॉर्मली कंपनीज जो है वो बल्कि थोड़ा सा अपने शेल में चली जाती हैं, क्योंकि सेल्स आर ऑटोमेटिकली हैपनिंग ज़्यादा एफर्ट नहीं और करनी हर चीज़ पड़ती। ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। तो हमारे पिछले दिनों भी बल्कि लाहौर में भी एक एग्जीबिशन था, वे भी पार्टिसिपेटेड, आईपेक्स वालों के प्लेटफॉर्म से हुआ था वो। तो वहाँ भी हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। एक्चुअली द डे बिफोर इमरान खान गॉट शॉट, तो वो बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन बनी थी, लेकिन उसके बावजूद लोग बहुत आए, मतलब फुटबॉल बड़ा जबरदस्त था। तो यहाँ भी हमने फिर दैट गेव अस द मोटिवेशन कि हम इस सूरत हाल में भी बिल्ड एशिया के अंदर पार्टिसिपेट करें। और वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ भी इंशाल्लाह फुटबॉल बेहतर होगा, लोग कुछ आना शुरू भी हो गए। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस तरह की सिचुएशन में बल्कि कंपनीज को इस तरह का प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ वो अपनी मार्केटिंग को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, लोगों तक अपनी चीज़ को पहुँचा सकते हैं। ठीक है, मैं पीछे देख रहा हूँ कि सिंस 1964 आप लोग काम कर रहे हैं जी। इंडस्ट्री के अंदर। तो कौन कौन सी सर्विसेज हैं, अपने हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आप प्रोवाइड कर रहे हैं और किन किन शहरों में। बेसिकली जी, बनु मुख्तार जो है वो इट इज़ अ कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइडर फॉर द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो हम हमारी जो ग्रुप ऑफ कंपनीज है उसमें 6 कंपनीज है, जिसमें कि हम जो हमारी फ्लैगशिप कंपनी है दैट इज़ बनु मुख्तार कॉन्ट्रैक्टिंग, जो कि हर किस्म के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को लीड करती है। उसमें इंडस्ट्रियल मेन हमारी क्लाइंटेल जो है वो इंडस्ट्रियल है। हम इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर पाकिस्तान कर रहे हैं, साउथ में, नॉर्थ में, जितने भी इंडस्ट्रियल जोन है वहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। टेक्सटाइल सेक्टर इज़ वन ऑफ आवर मेन मेन हमारी क्लाइंटेल जो है टेक्सटाइल सेक्टर से होती है। फिर इसके अलावा हम सिविल वर्क्स के अलावा एमईपी सर्विसेज भी प्रोवाइड करें। बनु मुख्तार एमईपी हमारी कंपनी है विच इज़ गिविंग दी एमईपी सोल्यूशन। फिर हमारी बनु मुख्तार स्टील जो कंपनी है विच इज़ डीलिंग इन प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग, जितने भी इंडस्ट्रियल शेड्स आपको स्टील के अंदर नजर आते हैं वो हमारी कंपनी भी डू दैट। उसका भी हमारा इन हाउस डिज़ाइन डिपार्टमेंट भी है, और हम उसकी डिज़ाइन प्लस फैब्रिकेशन और इंस्टॉलेशन करके देते हैं। फिर हमारी जो एक और कंपनी है सिंस द स्टार्ट दैट इज़ द प्रोडक्ट्स। जितनी भी प्रीकास्ट प्रोडक्ट्स हैं आपको बल्कि नज़र भी आ रही होगी, वाइड रेंज। हम कंक्रीट प्रोडक्ट्स जितनी भी आपको पाकिस्तान में मिलेंगी हम कंप्लीट रेंज में डील करते हैं। वी हैव 14 प्लांट्स ऑल ओवर पाकिस्तान, जो कि अगर आप नॉर्थ में बात करें तो टेक्सला में, हतार में, फिर पिंडी पटिया में सेंटर के अंदर, लोधरा के करीब हाजी घाट पे हमारा प्लांट है, फिर सादोगी में है, फिर इसी तरह साउथ में हब में, पोर्ट कासिम में, नूरियाबाद में हमारे 3 प्लांट हैं। तो अलहमदिल्ला वी हैव अ बिग रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, और हम ऑल ओवर पाकिस्तान डील कर रहे हैं। इसी तरह जो हमारी प्रेजेंस है वो प्लांट्स वाइज भी मैंने आपको बताई। हमारा बाकी हेड ऑफिस इज इन लाहौर, वी आर इन लाहौर, लाहौर बेस्ड। और हमारे जो साउथ ऑफिस है दैट इज इन कराची, शारा फैसल के ऊपर हमारा ऑफिस है, PCHS6 के अंदर। और नॉर्थ में हमारा इस्लामाबाद के अंदर हमारा एरिया ऑफिस है। तो हम ऑल ओवर पाकिस्तान हम प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स भी सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो सर मुझे आखिर में ये बात बताइए कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं जिनसे मैंने अभी इंटरव्यू करता आ रहा हूँ, सब पे गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ मुतालबा है जी जी। इस इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए। आपकी तरफ से कौन क्या तजावीज़ हैं या क्या सजेशन है गवर्नमेंट को कि वो इकदाम किए जाएँ तो इंडस्ट्री दोबारा से उसी बूम पर आ देखिए, जाए। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है ना वो मुल्क के जनरल जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उससे बड़ी डायरेक्टली लिंक्ड होती है। हमारा डायरेक्टली हमारे लिए कुछ ना भी किया जाए ना, आप जो एक्सपोर्टर है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, आप उसको उसको सपोर्ट कर देंगे, हमारा ऑटोमेटिकली काम चल अभी पड़ेगा। इम्पोर्ट से बैन लगा, कितना फर्क पड़ा आप हाँ, लोगों अभी जो इम्पोर्ट्स के ऊपर बैन लगा हुआ है, अभी मतलब गवर्नमेंट को थोड़ा सा जरा लॉन्ग टर्म पॉलिसी के ऊपर काम करना चाहिए। उससे हमें जो करंट प्रोजेक्ट्स है वो तो बहुत ज्यादा सफर हुए हैं। एलसीज रुक गई हैं, इम्पोर्ट्स रुक गई हैं, चीजें जो है वो डिजाइन प्रोजेक्ट्स किसी और रिक्वायरमेंट पे हुए हुए थे, वो चीजें इम्पोर्ट के ऊपर पाकिस्तान में बहुत कम चीजें हैं जो अभी प्रोड्यूस हो रही हैं, तो वो हमारे प्रोजेक्ट्स तो करंट तो बहुत सफर हुए हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि मुल्क में एक स्टेबिलिटी लाई जाए, और जो आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर है उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको इंटेंसिव दिए जाए। ज़्यादा से ज़्यादा पिछले कुछ 2-4 सालों में हमने बेहतरी देखी थी कि इम्प्रूवमेंट शुरू हुई थी, वो अब कुछ इंस्टेबिलिटी की वजह से दोबारा जो है एक बैक गियर की तरफ हम चलेंगे, तो मुल्क में स्टेबिलिटी होगी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इटसेल्फ दैट विल थ्राइव।